लेकिन जब बड़े हुए बीटेक के समय तो हमें समझ में आया कि अपने स्वभाव क्या है, अपना गुण क्या है, अपना नेचर क्या है। कि अपना नेचर प्रशासन कंट्रोलिंग नहीं है या गवर्नमेंट जॉब का नहीं है, अपना नेचर ज्ञान बांटने का है या टीचिंग का है, सिखाने का है। तो हमने बीटेक के बाद 8 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में पुणे मुंबई में लेक्चरशिप का काम किया था, प्राध्यापक का काम किया था। हमें किताब भी लिखे हैं पिछले साल, जिस किताब का टाइटल ही IAS है। ये जो हमने सपना देखा था समाज सेवा के लिए कि हम कुछ बड़ा पद लेंगे, हमने पद तो लिया नहीं, लेकिन समाज सेवा का जो संकल्प था वो पूरा किया है। हमने हमारा जीवन जो है समाज की सेवा के लिए संपूर्ण रूप से लगाया है। और ये मैं देख पा रहा हूँ कि जब सेवा का विचार था तो हमें उसमें यश मिला है। हम संपूर्ण रूप से पिछले 13 साल से सेवा दे पा रहे हैं। और किताब का जो टाइटल है IAS, उसका लॉन्ग फॉर्म जो है वो है आई एम सेवक। कि आई एम सेवक हम जो बोलते हैं कि जॉब को भी सर्विस बोलते हैं। कोई भी जॉब जो बच्चे लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं। पब्लिक सर्विस, मेडिकल सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस। कोई यदि व्यक्ति अपने काम को, अपने जॉब को यदि सेवा समझे तो उसे पैसे के साथ साथ जो प्रतिष्ठा मिलती है उसके साथ साथ जीवन का समाधान और आनंद भी अवश्य मिलेगा। आज के समाज में हम देखते हैं लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बड़ा पद भी लेते हैं, बड़ा प्रतिष्ठा मान सम्मान पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर असंतोष, कुछ तो कमी है, असमाधान और दुख होता है। केवल पैसे से, केवल बड़ा पद होने से अपने हृदय की संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अपना जो स्वभाव है, अपना स्वभाव मतलब आत्मा का स्वभाव जो है सेवा करना है। इसलिए नवोदय समिति भी जो है स्कूल गेट पर लिख देती है, गाइडलाइन देती है कि शिक्षास्त्र आइए और सेवास्त्र जाइए, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है मैडम कि कम टू लर्न गो टू सर्व, ये गाइडलाइन दी जाती है कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है पढ़ाई के लिए, अपने जीवन के लिए क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। तो उस विषय में ये कहा जाता है कि स्टडी, अभ्यास, पढ़ाई दिमाग पे लोड लगता है, बोझ लगता है, लेकिन कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ जानना है, ये हल्का होता है। बच्चों को इसमें मन लगता है क्योंकि सीखने की बात आती है तो उसमें एक उत्साह होता है, रोमांच होता है, एडवेंचर होता है, कुछ सीखना है, कुछ नया जानना है। स्टडी बोलते तो ऐसा लगता है कि कोई पुलिस कस्टडी है, कोई जेल कस्टडी है, ऐसे लगता है। स्टडी है ना, कस्टडी लगती है, वो बोझ लगता है। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें सीखना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो ये आसान होता है मन के लिए। ये तो मन पढ़ाई के लिए इतना जल्दी तैयार नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है कुछ सीखने के लिए 2-3 घंटे, 4 घंटे एकदम बिजी हो जाते हैं, उनका मन उसमें लगता है, कुछ नया सीखना है। आज के समय बच्चों में फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होती है, या कभी उनका मन भटकता है, ऐसी समस्या होती है। या पढ़ते हैं, ध्यान नहीं चलता है, याद नहीं चलता है, ऐसा होता है। तो हमने अपने जीवन से अनुभव किया है, और मैं जो 8 साल टीचिंग भी किया हूँ कॉलेज में, तो देखा है कि यदि बच्चे ये सोचें कि हमें कुछ अच्छा सीखना है, तो आप वेकेशन हो, छुट्टी का दिन हो, तब भी 2-3 घंटा आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी जो बच्चे 2 महीना वेकेशन में गए थे, समर वेकेशन में, तो उनका अनुभव होगा कि 2 घंटे तो वेकेशन थी, हमने कितनी बार किताब खोला, कितनी बार कुछ सीखने का कोशिश किया, पढ़ने का कोशिश किया, नहीं हो पाता है। बच्चे बहुत समय मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं, टीवी मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं, और जब यहाँ आते हैं वेकेशन के बाद उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। क्यों? वो सोचते हैं यहाँ मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, तो उनका और जो पढ़ाई की आदत थी यहाँ पे, वो आदत टूट जाती है। तो यहाँ आके बच्चों का मन नहीं लगता बहुत समय तक, कम से कम आधा महीना, 1 महीना मन नहीं लगता है। तो बच्चों हमें ये बोलना है, यदि हम
अपने स्कूल के लिए या पढ़ाई के लिए, अपने जीवन के लिए सोचेंगे हमें कुछ अच्छा नया सीखना है, कुछ हमें नया अच्छा जानना है, कुछ अच्छा नया समझना है, तो आपका मन पे बोझ नहीं आएगा, आपका मन हल्का होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव एंगल है पढ़ाई के लिए। कुछ सीखना है, कुछ देखना है, कुछ समझना है, कुछ जानना है। ओके, और पढ़ाई भी जो है या सीखना भी जो है किसके लिए? केवल एक जॉब के लिए, केवल एक नौकरी के लिए, ये भी कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं है। लेकिन जब ये बहाव होगा, आप देखिए आज समाज में जो भी लोग जॉब में जाते हैं वो सोचते हैं हमें छुट्टी चाहिए जॉब से, जितना छुट्टी होगी उतनी अच्छी। ऐसा होता है क्योंकि जॉब से लोड आता है, हमें कभी कभी है ना बोर लगता है जॉब में, जॉब का लोड आता है। लेकिन जब हम अपने जॉब को समाज की सेवा समझेंगे, कुछ तो सेवा समाज के लिए देना है, समाज के लिए योगदान करना है, ये जो भावना होगी तो अपना जॉब भी जो है बड़ा आनंद देगा, समाधान देगा। ये मेरा अनुभव है। जैसे मैं जॉब छोड़ने के बाद पिछले 13 साल से जो इस्कॉन संस्था है मुंबई में, वहाँ आश्रम में रहता हूँ, तो हम स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों को थोड़ा जीवन के विषय में, जीवन का विज्ञान थोड़ा समझाते हैं कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को कैसे हम सही दिशा दे पाएँ। नवोदय के बच्चों को बुद्धि बहुत होती है, प्रतिभा बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं कभी कभी क्या ऐसा होता है कि उनका मन, उनकी बुद्धि गलत दिशा में जाती है, उनको सही दिशा नहीं मिलती है। गलत संगति से या गलत प्रभाव से कभी समाज का ऐसा होता है कि लोग, बच्चे जो हैं थोड़ा दिशा गलत लेते हैं। तो यदि हम ये मोटिवेशन रखेंगे, ये भाव कि हमें पढ़ना है, सीखना है कुछ समाज की सेवा के लिए, ये नहीं बोलना है कि आप ऐसा बन जाइए साधु, ये बोलने का मतलब नहीं है। आप जो भी करें, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आप IAS IPS जो भी बने, आपको जो भी इच्छा है, जो भी आपसे होता है, वो उसे हम सेवा समझना है। ये पॉजिटिव उसका एंगल है देखने का। उसमें क्या होगा, आपको उत्साह आएगा, आपको आनंद मिलेगा, समाधान मिलेगा। जैसे मैं अभी, ना हमें एक पैसा कमाना है, ना कहीं कुछ बनना है, कुछ पाना है, लेकिन जब सेवा का भाव है कि हमने जो समाज से लिया है, हमें समाज का जो, हमारे ऊपर जो ऋण है समाज का, उसके बदले में कुछ देना है, तो ये जो भाव है, तो हम आज पूरे देश में 3 साल में मैं 18 राज्यों में 175 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ। तो ये जो उत्साह है, ये जो लगन है, कमिटमेंट, ये क्यों है, निश्चय क्यों है, संकल्प, क्योंकि इसमें आनंद मिलता है, इसमें हमें संतुष्टि मिलती है। तो हम इतना ही कहेंगे, यदि हम अपने पढ़ाई के लिए सेवा का भाव अपनाएंगे कि हमें आगे जाकर कुछ समाज की सेवा करनी है, तो उससे आपका मन जो है प्रसन्न होगा। क्योंकि कल जॉब करना है, पैसा कमाना है, यहाँ मन प्रसन्न नहीं होता है, तनाव आता है कि हमें जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, चिंता होती है। लेकिन जब सेवा का भाव होगा तो आपके लिए अनेक ऑप्शंस, अनेक पर्याय उपलब्ध होते हैं, एक नहीं 1000 उपलब्ध होंगे। यदि आप सेवा करना चाहोगे तो आपको 1000 लोग आपको स्वागत करेंगे, लेकिन बस जॉब सोचेंगे तो नहीं होता। तो मैं जो समय है 20 मिनट, उसमें जीवन विज्ञान जो है और जीवन मूल्य, जीवन कौशल, उसके विषय में बोलता हूँ। हम समझते हैं कि जो हम सबका जीवन है, पीछे जो लोग हैं, आपका ध्यान है यहाँ पे, बस थोड़ा 20 मिनट है, थोड़ा शांत रखिए, शांति बनाए रखिए। मैं तो हमेशा बच्चों के लिए जाता हूँ स्कूल में, लेकिन आज भगवान की इच्छा होगी, पालक भी सामने हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा आप भी सुन लीजिए कि हम बच्चों को क्या बताते हैं जीवन के विषय में, जो सबसे अनमोल है, मूल्यवान है। हम समझते हैं जीवन का एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक क्षण ये बड़ा अनमोल है। जो महान चाणक्य पंडित हुए हैं, उनका प्रसिद्ध वाक्य है कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है, मनुष्य जीवन का मूल्य क्या है। इतना है कि मनुष्य जीवन का एक क्षण भी कोटि कोटि सुवर्ण मुद्राओं से खरीद नहीं सकते।
वी कैन नॉट बाय अ सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम विथ मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जितनी भी संपत्ति होगी दुनिया की, उससे हम एक पल को भी खरीद नहीं सकते। इसकी अनुभूति कब आती है? जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है और उसका कुछ समय बाकी होता है जीवन का, तब फैमिली के लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, जो हमारा पेशेंट है, व्यक्ति है, उसको बचाने का कोशिश कीजिए, बचाइए। आप जितना चाहिए उतना पैसा लीजिए और हमारे पेशेंट को बचाइए। तब समझते हैं कि जीवन का मूल्य क्या होता है जब व्यक्ति आईसीयू में होता है। तो बच्चों, हमें बोलना है कि अपना जीवन जो है ये बड़ा मूल्यवान है। और इसके विषय में कभी समाज में ऐसे लोग बोलते हैं टाइम इज़ मनी। लोग क्या बोलते हैं? टाइम इज़ मनी बोलते हैं। मैं समय के साथ समाप्त करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। लोग बोलते हैं टाइम इज़ मनी, लेकिन हाँ, जो बुद्धिमान बच्चे हैं, लड़कियां हैं, आप मुझे बताइए क्या समय पैसा होता है? इज़ टाइम मनी? क्या समय पैसा होता है? लड़कियां नहीं बोल रही। सही बात है, समय पैसा नहीं होता है, समय अपना जीवन होता है। टाइम इज़ अवर लाइफ, बिकॉज आवर लाइफ इज़ फॉर सम टाइम। आवर लाइफ इज़ फॉर सम टाइम। अपना जीवन थोड़े समय के लिए, पता भी नहीं कितने समय के लिए। इसलिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है। सावधान होकर हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय जो है अपने हाथ से निकलते जाता है। एक समय आता है, समय ख़त्म हो जाता है, टाइम फिनिश, टाइम अप ऐसा बोलते हैं। हमें ये शरीर, दुनिया छोड़ना पड़ता है। इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब सावधान होकर हम समझते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है ये कुछ बड़ा है, कुछ महान है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना। हम अपनी पढ़ाई में, किताबों में, स्कूल में फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, सब विषय पढ़ते हैं, लेकिन हमें जीवन को भी समझने की आवश्यकता होती है। यदि हम जीवन को समझते हैं तो हमें जीवन का समाधान मिल सकता है। तो इस विषय में कहा जाता है कि यदि हम सोचें कि अपनी पहचान क्या है। अपनी पहचान दो होती है। एक पहचान होती है शरीर की, जो शरीर समय के साथ बदलते रहता है। हम कभी बच्चे थे, फिर युवा होते हैं, फिर बूढ़ा बनते हैं, और फिर एक दिन शरीर नष्ट होता है। लेकिन जो जीव है, जो आत्मा होती है शरीर में, वो कभी नष्ट नहीं होती है। वो शाश्वत, अमर होती है, अविनाशी होती है। इसलिए हम समझते हैं यदि हम स्वयं को जानें। कृपया पालकगण बैठ जाइए। आप लोग जो बीच में मुंह से जाएंगे तो ये इंडस्ट्री होता है। अरे वो बात समझ रहे हो? पहले अगर आप प्लीज यहाँ बैठ जाओ। तो हम इतना बोलेंगे, बस केवल 5 मिनट लेता हूँ। हम भी जो है ऐसे टाइम पास का जीवन नहीं जी रहे हैं। हमने अपना जीवन दिया है इस ज्ञान के प्रचार के लिए। लेकिन अभी जो स्थिति है, मैं समझ पाता हूँ कि कठिन स्थिति है, कि मुझे भी ऐसे समय बुलाया गया कि जब बच्चे भी थोड़ा माता पिता से मिलना चाहते हैं, माता पिता भी मिलना चाहते हैं, और ये ऐसे में प्रवचन देना, ये कुछ बताना, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन कोई बात नहीं कि 5 मिनट बोलता हूँ। बस 5 मिनट के बाद आप सब लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हमें कुछ कमी नहीं है। हमें अपने जीवन का समाधान पा लिया है। हम तो सेवा के लिए अपना जीवन दिए हैं। जो हमने नवोदय से सीखा था, नवोदय से पाया था, वही प्रेरणा लेकर हमने अपना जीवन को सेवा में लगाया है। तो बस मैं 5 मिनट गिन के बोलता हूँ। यदि हम, यस प्लीज़, गर्ल्स प्लीज़ कीप क्वाइट। कम से कम आप ध्यान दीजिए, आप सुनिए, मैं आपके लिए आया हूँ।
यदि हम अपने जीवन को समझते हैं, और जीवन का मतलब क्या है? स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना। अपने समिति के लोगों में दो शब्द हैं नीचे, प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। उसका मतलब यही है, जो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे महान ज्ञान, सबसे उत्तम ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब है हम जो जीव है, हम जो जीव है जिसे आत्मा भी कहते हैं, उसका ज्ञान, आत्मा जीवन का ज्ञान। हम देखते हैं कोई डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी में पहले जीवन था, लेकिन अभी हम बोलते हैं कि हमारे दादाजी छोड़ के चले गए हैं, हमारी दादी छोड़ के चली गई, ऐसा हम सुनते हैं फैमिली में, समाज में। डेड बॉडी सामने है, सब लोग बोलते हैं दादा दादी छोड़ के चले गए, तो हम समझते कॉमन सेंस से कि जो बॉडी थी वो दादा दादी नहीं था, बॉडी में जो कोई जीव था, व्यक्ति जो भी चला गया, तो हम बोल रहे हैं कि दादाजी चले गए, दादी चली गई। बहुत लोग समझ नहीं पाते कि व्यक्ति जो है ये शरीर नहीं है, चंचल मन नहीं है, व्यक्ति बुद्धि नहीं है, व्यक्ति कोई पद नहीं है, व्यक्ति वो जीव है, आत्मा। तो जब तक है जीवन होता है, जब वो व्यक्ति जीव चला जाता है तो जीवन नहीं होता है। इतना हमें यदि समझ में आएगा तो फिर आत्मज्ञान से हमें आत्मबल मिल सकता है। आत्मबल। आज के समाज में बड़ी समस्या है नशा, कि लोग कभी कभी डॉक्टर लोग भी नशा के शिकार हो जाते हैं। वो तो समझते हैं गुटखा, तंबाकू, दारू से तो शरीर का नाश होता है, कैंसर, टीबी जैसे बीमारी होती है, लेकिन वो लोग भी कभी कभी नशा के शिकार हो जाते हैं, नशा मुक्त जीवन जी नहीं पाते हैं। क्यों? आत्म संयम की कमी होती है। उतना उनका जो है अपना मन, अपनी इच्छाएं, अपने इंद्रियां संयमित नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मबल की कमी होती है। लेकिन जब समझते हैं कि अपना जो पहचान है, जो अपना जो मूल स्थान है वो शरीर का नहीं है, आत्मा का है, और जो आत्मा का स्वभाव जो है सच्चित आनंद है। लोग नशा के शिकार क्यों होते हैं? ध्यान दीजिए, केवल 2 मिनट बाकी है। लोग नशा के शिकार इसलिए होते हैं, उन्हें अपने जीवन का समाधान, आनंद नहीं मिलता है, खुशी नहीं होती है, तो अपना दुख भूलने के लिए, अपने असंतोष को निकालने के लिए बाहर नशा करते हैं। लेकिन ये हम समझ में आएगा कि हम जो जीव है, आत्मा, उसका स्वभाव क्या है? सच्चित आनंदमय। क्या है? सच्चित आनंदमय। कि आत्मा आनंदमय है, वो भगवान का अंश है। जैसे हम कोई भी एक शक्तिमान बोलते हैं, नवोदय में जो प्रेयर बोलते हैं कभी, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कभी सुना बच्चों ने? हाँ, गाते भी हैं। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। यदि हम इतना जाने कि हम सभी का कोई एक है जो हमें हमेशा साथ देगा, बाकी शरीर पता नहीं कितना दिन साथ देगा, दुनिया कितना साथ देगी पता नहीं, सब बदलने वाला है, लेकिन एक कोई व्यक्ति है, हम जिसके हैं आत्मा और जिसका हम हैं, वो सदा साथ देता है। तो हम गाते हैं नवोदय में, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। ये जो भाव है कि धरती अपनी माता है, भूमि अपनी माता है, और जो कोई एक भगवान है शक्तिमान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला, वो अपना पिता है। दुनिया का भी है, अपना भी है, सभी का है। तो क्या होता है, हम भाई बहन बनते हैं, जो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सब भारतवासी, क्या बोलते हैं? हम सब भारतवासी भाई बहन बोलते हैं। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब तक हम सबका एक माता पिता नहीं होगा, हम जानेंगे नहीं कि हम सबका संबंध एक भूमि से है, एक भगवान से है।
तब तक हमारे अंदर स्वाभाविक बंधु भाव नहीं आएगा। केवल बोलने से नहीं आएगा कि भाई बहन है, नहीं आता है, बच्चे मानते ही नहीं हैं। लेकिन जब समझते हैं हम सभी एक भगवान के, एक भूमि के, एक दुनिया के निवासी हैं, वसुदैव कुटुंबकम, अंतिम 1 मिनट है, वसुदैव कुटुंबकम, जब हम समझते हैं कि हम सबका एक फैमिली है, एक परिवार है, तो बंधु भाव आएगा, द्वेष नहीं होगा किसी के प्रति, तो गलत भावना नहीं होगी। हम सभी प्रेम से एक दूसरे का सेवा करना चाहेंगे, प्रेम से हम एक दूसरे का सेवा करना चाहेंगे। जो बोलते भी हैं सबका मालिक कोई एक है, तो हम सब सेवक हैं, तो हम यदि सेवक है तो एक दूसरे का सेवा करने का भाव आएगा। जब हम जानेंगे कि हम सब एक फैमिली है और हम सबका एक कोई है। तो बच्चों, ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान, जिसका संबंध भगवान से है, जो दुनिया बनाए हैं, ये बात नहीं है दुनिया कोई बनाता नहीं है, दुनिया कोई चलाता नहीं है, दुनिया अपने आप बनती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपने आप बनी है, कोई उसको बनाया है। और ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है अपने आप चलती है, कोई उसे चलाता है। वैसे ही दुनिया में भी कोई जो सिस्टम है, जो कंट्रोल है, किसी का है, जिसे हम भगवान कहते हैं। यदि हम इतना जानेंगे तो हम भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान लेकर अपने जीवन को महान बना सकते हैं। बस अंतिम बात ये बोलूँगा, जो प्रेयर बोलते हैं ये बड़ी प्रसिद्ध है नवोदय में, इतनी शक्ति हमें देन दाता। सुना बच्चों ने कभी? आप लोग गाइए पीछे, इतनी शक्ति हमें देन दाता, गाइए। इतनी शक्ति, गाइए। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, भावना मन में बदले की हो आगे भी बहुत अच्छी लाइन्स है। हम ना सोचे हमें क्या, हम ये सोचे किया फुल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तो बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। चले नेक रास्ते पे हमसे, बहुत अच्छा गाया आपने, आपका आवाज़ भी अच्छा है, भाव भी अच्छा है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि ये जो प्रेयर है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये प्रेयर पूरे अपने देश में तो सब जगह प्रसिद्ध है, और पूरे दुनिया में लोग जो है हाथ जोड़ के, मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, कोई भी हो पूजा स्थान, वहाँ लोग प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। कोई तो एक है जिसके हम हैं। ये बात नहीं है कि इनका भगवान अलग है, उनका भगवान अलग है, नहीं, सबका एक ही है। मनुष्य नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि जीव, पशु पक्षी, सभी का, पेड़ पौधे, मनुष्य, दानव, देवता, सभी का एक ही भगवान है। जैसे चांद एक है, सूरज एक है, भूमि एक है, सब कुछ एक ही है। तो हमें भेदभाव की आवश्यकता नहीं। जो अज्ञान है, जो भ्रम है, वो निकालना चाहिए, तभी हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। पहले भगवान से जुड़ना है और फिर अपने आप एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो भगवान से हम जो बोलते हैं इतनी शक्ति हमें दाता, दाता कोई है। यदि हम इतना जानेंगे, विश्वास होगा
तो हमें शक्ति मिलेगी, बुद्धि मिलेगी और जीवन बड़ा महान होगा। बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा ध्यान से सुना। और जो यहाँ पालक आए हैं मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपका बेटा समझ के आपने सुना। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमको जो सेवा का संकल्प लिए हैं पूरे देश में वो पूरा कर पाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक हाँ ले लो, बता दो, ले लो, ये भी है, ओके ना बहुत